टिकट की लड़ाई यार, यहाँ लोगों को लट बजवा के थोड़ा ही टिकट की लड़ाई हासिल हो रही। भाई कोमल चौधरी थोड़ा ही, कोमल चौधरी के कंधे पे बंदूक चलाया के थोड़ा ही किसी को टिकट मिल रहा। लेकिन ऐसा हमने आज तक यहाँ गंगों के अंदर तो हमने देखा नहीं जिस तरीके का कल यहाँ सी नंगा नाच हुआ। नमस्ते साथियों, आप सभी का मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चौधरी नक्षत्रपाल सिंह जी, सपा नेता। कल जो विवाद छिड़ा हुआ है एक गंगो विधायक किरत चौधरी और कोमल चौधरी के बीच, उस 27 जून को कल एक महापंचायत का आयोजन होना था जो नहीं हो पाई। और फिर नक्षत्रपाल के घर पर जब पुलिस वालों ने कोमल चौधरी के समर्थकों को दौड़ाया, पीटा, तो फिर नक्षत्रपाल ने अपने द्वार खोले और गुर्जर समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हुए और अपनी बात रखी। नक्षत्रपाल जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत जी मुस्तफा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो कल आपके यहाँ पर हुई पंचायत तो पहले से ही तय था या फिर जब वो नहीं, हमारे यहाँ कोई तय नहीं था, कोई कार्यक्रम हमारा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट था, इनका आपस में चल रहा था। हम तो कोमल चौधरी को मैं तो जानता भी नहीं था व्यक्तिगत रूप से, सही बात तो ये है। मैं कभी उससे मिला नहीं बेचारी से, ना मैंने कभी उसको बाई फेस, कल तो मैंने उसको देखा लेकिन मैं उसे कभी पहले बाई फेस भी नहीं देखा। इनका मामला चल रहा है, देखो हमें कोई उससे वो भी नहीं था। कुछ लोग हमें भी मिलते रहते, ऐसी बात नहीं। क्षेत्र के लोग जो मैंने इस पर चिंता कर रहे थे तो वो कुछ बात भी करते रहते, तो हमें हमेशा यही रहा कि भाई तो इनका अपना आपसी मामला, पार्टी का हमें इसमें कोई नहीं, हम तो इससे दूर हैं क्योंकि हमारी पार्टी अलग है। हम इसमें वो होंगे तो ये नु कहेंगे तो समाजवादी पार्टी के लोग जो है इसे तूल दे रहे हैं, तो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं था, समाज का मामला था। तो इन्होंने पंचायत कर करके इसको इतना बड़ा कर दिया विधायक समर्थकों ने, और फालतू बोल बोल के तो इसको और छोटी बात को बड़ी कर दी। तो हमारा तो इसमें लेना देना था ही नहीं कुछ भी। लेकिन कल जब लोग यहाँ आ रहे थे, पंचायत का आह्वान किया, वो कोमल गुज्जर ने किया या किसी और ने भी किया, उसने सबसे संपर्क किया। हमें तो उसने संपर्क भी नहीं किया, मैं आपको सही बात बताऊं, कोई हमारा उससे आज तक भी संपर्क नहीं था। लेकिन जब लोग आए, क्षेत्र से लोग आए, लोगों के साथ में पहले कहीं बता रहे मन पहले स्पाई, वहां पुलिस ने उनको खदेड़ दिया, लोगों के साथ बदतमीजी भी करी। तो वहां से लोग चले गए, इधर गए गणेश शंकर विद्यार्थी पे, और कहीं भी जहाँ भी मैंने चौराहे पे कहीं जहाँ आदमी दिखा वहीं सी पुलिस ने उनको डंडे मारे और खदेड़ दिए। तो फिर लोग कुछ, भाई देखो क्षेत्र में हम भी रहे, हमारा भी क्षेत्र में लोगों से संपर्क है, तो लोग बेचारे दुखी होकर पीट छीट के फिर इधर को आए। तो जब सब लोग इधर आए, हमने कहा भाई देखो इस तरीके की जांच थी, बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, कोई ना कोई तो आवाज उठाएगा ही। तो हमारे यहाँ तो काफी लोग आ गए, यहाँ भी, यहाँ इतनी जगह भी नहीं थी लेकिन सड़क पे काफी बहुत लोग थे, तो हम सड़क पे ही चले गए। फिर हम लोगों के साथ में फिर वहाँ पुलिस और SDM भी आ गए। उन्होंने कहा कोई परमिशन नहीं है, 144 लागू होगी। भाई हमें तो पता नहीं 144 या तो रात कहाँ से लागू कर दिया आपने, और भी कहीं मीटिंग हो रही ना, कहीं परमिशन है, हमें दिखा दो आप परमिशन है, इनकी परमिशन भी थी वो भी आपने निरस्त कर दी। अरे ऐसा कहीं इमरजेंसी थोड़ा ही लग रही। और इन लोगों को इनका कसूर क्या है? लोग अगर आए पंचायत में किसी की बात सुनने के लिए तो आए, भाई लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, लोग सुनने का भी है। तो आप इस तरीके का व्यवहार जो है बहुत निंदनीय था प्रशासन का, हम तो इसकी निंदा करते हैं। और लोग जो बड़े आहत हैं इस बात से, लोगों के साथ जो व्यवहार हुआ, और मैं ये बात साथ दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो लोग उस पंचायत में थे, आ रहे थे शिरकत करने के लिए, उनमें ज्यादातर लोग 80% से ज्यादा लोग वे लोग थे जिन्होंने विधायक जी को वोट दे रखी विधानसभा के चुनाव में। तो इन्होंने भी इस तरीके का उन लोगों के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है। भाई क्षेत्र के हमारे लोग हैं, शायद देखो और किसी की बात सुन भी चाहेंगे, जो भी बुलावे रैलियों में, जो आपने देखा सबकी रैलियों में चले जाए लोग, लेकिन वोट वही करें। तो ऐसा लोगों के प्रति कुंठा नहीं मन में होनी चाहिए, ना बदले की भावना होनी चाहिए। कोई कहा जा रहा ये विवाद कोमल चौधरी और किरत से शुरू हुआ और फिर प्रदीप समर्थक भी खुलकर सामने आए, और चौधरी प्रदीप की भी कल पोस्ट कोमल चौधरी और उनके समर्थकों के पक्ष में आई। लेकिन मेरा सवाल ये है कि पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी का भी घेर गंगों में ही है, और आपने जिन चौकों की बात की बहुत नजदीक पड़ता है, तो क्या प्रदीप चौधरी जी सामने नहीं आए? इस पर क्या कहेंगे आप? भाई देखो तो उनका अपना व्यक्तिगत नहीं, उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, वो आए नहीं आए, पार्टी का क्या उनकी मजबूरी रही। लेकिन लोगों के अंदर ये पीड़ा थी कि आज हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, ये पीड़ा तो लोगों के अंदर थी। लेकिन ये तो वही जान सके, तो उनका व्यक्तिगत मामला है, आए नहीं क्यों नहीं आए।
लेकिन उन्होंने पोस्ट डाल ली, ये भी उन्होंने कहा भी लोगों के साथ जांच नहीं हो रही, प्रशासन के लोगों से बात करी होगी, तो ऐसा भी कुछ नहीं। हम देखो हमारी बात नहीं हुई उनसे जब ना। परमिशन नहीं थी तो ये पुलिस प्रशासन का काम था, तो फिर विधायक पर क्यों नहीं आरोप लगा? प्रशासन, भाई एक बात तो बताओ, पुलिस प्रशासन सारा विधायक जी के उस पे ही तो दबाव में काम कर रहा था। नहीं तो लोग तो लो आज आप कोई और मिला के मीटिंग कर लो, इतने आदमी कोई भी नहीं पूछता, परमिशन भी नहीं पूछता, कहीं पूछ रहा कोई परमिशन? नहीं तो फिर एक सत्ता के विधायक इतने ताकतवर हो गए भाई कि पूर्व हमें तो लग रहा, सांसद देखो के एक बात समर्थन। सुनो, हमें तो ऐसा लग रहा भाई इनका मामला जो चल रहा कहीं ना कहीं इसमें कुछ मामला ऐसा गंभीर कुछ होगा जिस वजह से इतना डर। हमारा तो एक सवाल है जी कि आखिर उसका जो कोमल चौधरी कह रही, वो आरोप लगा रही या कुछ भी, उसका उत्पीड़न हो रहा, इतना पहले इतना डर क्यों है विधायक जी को? क्यों डर रहे इतना? तो आगे विधायक जी पहले ये मीटिंग करवा रहे, कभी वर्षी करवा रहे, कभी नंदेड़ी करवा रहे, कभी रामपुर करवा रहे, तो विधायक जी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते, कोई मामला ही नहीं था। भाई सामने आके वही करते, कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस? कोमल चौधरी भी लोग उनके साथ ही नहीं थी। आप एक बात सुनो, हमें तो यूं भी पता हुआ उनके चुनाव में वोट वर्करी करती घूमी है क्षेत्र में भी, लेकिन इस तरीके का व्यवहार सवाल ये भी होना उठ रहा नहीं है कि चाहिए। भाई- देखो यह दमनात्मक कार्रवाई है, और जिस रास्ते पर चल रहे हैं हमें तो ऐसा लग रहा है भाई इस तरीके की, इस क्षेत्र में कभी, मैं भी राजनीति में, मेरे भी लगातार 37 साल तो मुझे हो गए, 1988 से लगातार मैं भी सक्रिय राजनीति में 3 बार भागीदारी जिला कहीं ना पंचायत कहीं सदस्य है। रहे आप। मैं 4 बार जिला पंचायत 4 का बार। सदस्य भी रहा, जी जी लेकिन ऐसा हमला आज तक यहाँ गंगों के अंदर तो हमने देखा नहीं जिस तरीके का कल यहाँ से नंगा नाच हुआ लोगों के साथ। भाई मीटिंग और विपक्ष वालों की भी हो, अपनी बात विपक्ष वाले भी रखे हैं, सत्ता पक्ष वाले भी रखे हैं, तो इस तरीके का होना नहीं चाहिए, ना टकराव की स्थिति पैदा होनी चाहिए, चल- अमन शांति क्षेत्र में रहे। जी, ये है। लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई कोमल चौधरी तो एक मोहरा है और ये तो टिकट की लड़ाई है। पूर्व सांसद जी अपने पुत्र का टिकट चाहते हैं और विधायक। अरे ये टिकट की लड़ाई यार, यहाँ लोगों को लट बजवा के थोड़ा ही टिकट की लड़ाई हासिल हो रही। भाई कोमल चौधरी थोड़ा ही, कोमल चौधरी के कंधे पे बंदूक चलाया के थोड़ा ही किसी को टिकट मिल रहा? एक बात बताओ, कोई पीड़ित व्यक्ति अपनी व्यथा व्यक्त करना चाह रहा तो उसकी बात सुन लो। जी हम यूं कहें, अगर कोई उसे सपोर्ट भी कर रहा तो भाई कोई ना कोई तो किसी के साथ खड़ा ही होगा। भाई कोमल चौधरी की अगर कोई व्यथा थी तो उसे सुन लेते, और वो तो उनकी पार्टी का मामला था, पार्टी स्तर पर सुन लेते, अपने पार्टी कार्यालय पे बुला के बात कर लेते। क्यों जी? अब कल आपके द्वार पे यहाँ जो मीटिंग हुई और उसमें कुछ तय भी हुआ था, तो अब क्या लगता है आपको, इस मामले का पटाक्षेप होगा भाई या तो तूल देखो, पकड़ा, समाज क्या के होगा? जिम्मेदार लोग बीच में आए हैं, मनीष चौधरी भी आए थे, मनीष चौहान रात यहाँ अच्छा भी। तो लेकिन लोग लगे हुए हैं, पहले भी लग रहे थे मनीष चौहान, कहीं ना कहीं मतलब देखो हर बात का कहीं ना कहीं निर्णय तो होगा ही, हो ही जा, कोई भी समस्या हो उसका समाधान भी है, लेकिन वो मिल बैठ के ही तो हो। लेकिन इस तरीके से नहीं होता कि भाई आप जो है डंडे के दम पे आप उसका समाधान चाहो, तो वो गलत नहीं, है, अब और रवैया आपको आपका गलत है किसी उम्मीद का है भी। कुछ अब इस तरफ चलेगा कि भाई देखो समझौता कोई होगा? शुरुआत हुई जो तो समाज उसका, में ये उठापटक नहीं चल रही है। एक बात सुनो, हम तो एक बात जाने, तो अगर कोई बात शुरू हुई है, समाज के लोग आगे आए हैं, जिम्मेदार लोग आगे आए हैं, जी तो कहीं ना कहीं उम्मीद तो लगे कि भाई ये बैठ के निपट सके मामला। बहुत बहुत शुक्रिया थे नस्तरपाल जी, जिनको आपने सुना। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।